गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला भाग 4। आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले क्या सीखा? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। दूसरा क्या हमने सीखा? वर्ण भाषा के ध्वनि चिन्ह हैं। यदि वर्ण न होते तो भाषा का केवल मौखिक रूप ही विकसित हो पाता। लिखित रूप तो ध्वनि चिन्हों यानी वर्ण के कारण ही संभव हो पाया है। इसका मतलब है वर्ण भाषा के ध्वनि चिन्ह। अगर वर्ण न होते तो हम कभी भी भाषा को लिख न पाते और अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वर्ण के द्वारा ही हम भाषा को या मुंह से निकलने वाली ध्वनि को लिखते हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण हैं और इनके बिना लिखना संभव ही न हो पाता। अब तीसरा क्या है? वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता। यानी खंड यानी मैंने बताया था आपको, खंड मतलब टुकड़े। तो वर्ण खुद ही स्वयं ही इतने छोटे होते हैं कि उनके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, उन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। नंबर 4 क्या है? वर्ण के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वर्ण को एक निश्चित क्रम में, आगे पीछे नहीं, जब एक निश्चित क्रम में हम वर्णमाला को लिखते हैं तब वह वर्णमाला, वर्णों को लिखते हैं तब वह वर्णमाला कहलाता है। अब नंबर 5 क्या है? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर, कल हम लोगों ने बात की थी इस बारे में, और दूसरा है व्यंजन। और अब क्या है? 6th, स्वर स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी अन्य की आवश्यकता यानी स्वर को किसी भी व्यंजन की या अन्य स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वतंत्र होते हैं। अब क्या है? अंग, आ, आह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये तीनों वर्ण जो हैं ये ना ही स्वर हैं और न ही ये व्यंजन में आते हैं। इनका प्रयोग शब्द बनाते समय किया जाता है। यानी इनको केवल शब्द बनाने के समय इनका प्रयोग किया जाता है और न ही ये स्वर हैं और न ही ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब क्या है? स्वरों की संख्या 11 होती है। मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं। जैसे बताया था ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। इसी तरह जब हम औ तक पहुँचेंगे तो वह 11 स्वर हो जाएंगे। अब क्या है बेटा? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता है। यानी कि जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तब हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्वर के बिना कभी भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यानी जब भी हम व्यंजन वर्णों को बोलेंगे या कुछ लिखेंगे तो हमें उसके लिए स्वर की आवश्यकता पड़ेगी।
चलिए आज हम देखते हैं, कुछ अभ्यास का करते हैं। पहले हम लोग करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हम इस पाठ को और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? स्टार्ट। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटी कोई इकाई या कोई वर्ण नहीं है, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आगे क्या है बेटा, स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से हैं? अब हमें बताना है कि स्वर क्या है, किस चीज़ को स्वर हम लोग कहते हैं और वे कौन कौन से हैं। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, यह सभी स्वर हैं। तो छोटा आ से लेकर औ तक ये जो 11 वर्ण हैं, ये स्वर कहलाते हैं। इन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं या वर्णों को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तब हमें स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर की सहायता के हम वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और वर्ण व्यंजन कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, व्यंजन 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब क्या है 4th वाला, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अब हमने व्यंजन समझ लिया, स्वर समझ लिया, वर्ण समझ लिया। मैंने उस दिन आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें, हम फिर से पढ़ लें उसको। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का जब 2 वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण बन जाता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क्ष करने के लिए हम उसमें क और श का योग करते हैं तब वो नया वर्ण क्ष बन जाता है। इसी तरह अगर हमें त्र बनाना हो तो इसमें हमने त और र को आपस में संयुक्त किया है और तब यह हमारा त्र वर्ण तैयार हो जाता है। बेटा ये जो मैंने सेकंड वाला प्रश्न लिखाया है, इस प्रश्न को आपको याद करना है। ठीक है, ये मैंने होमवर्क आपको दिया है, ये आपको याद करना है। और बेटा इसे कॉपी में अगर आप चाहें तो रिवाइज करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न होमवर्क नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ लर्न करना है। जो प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से हैं,
तो इसको आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, इसे राइटिंग नहीं करनी है इसकी, ठीक है। तो ये बेटा एक प्रश्न मैंने दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे और इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ याद करना है और समझना है।